सोचो ज़रा, जब दुनिया सो रही होती है तब भी कुछ लोग हमेशा जागते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। डॉक्टर्स और नर्सेज जो रात भर हॉस्पिटल्स में जिंदगियां बचा रहे होते हैं, पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, कॉल सेंटर प्रोफेशनल्स जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठ के कोई कस्टमर को हेल्प कर रहे होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स जो इंश्योर करते हैं कि सामान टाइम पे डिलीवर हो, और आईटी इंजीनियर्स जो सुबह से पहले सिस्टम्स को रिपेयर कर देते हैं ताकि बिजनेस रुक ना जाए। ये नाइट शिफ्ट वर्कर्स हमारे असली अनसंग हीरोज हैं। अपनी नींद सेक्रीफाइस करके वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचर की क्लॉक के अगेंस्ट काम करने का एक प्राइस हेल्थ को देना पड़ता है। रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स को पुअर स्लीप, वेट गेन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इवन यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद नाइट शिफ्ट वर्क करते हो या आपके आसपास कोई ऐसा है, तो ये पॉडकास्ट एक वेकअप कॉल हो सकता है जो आपकी हेल्थ प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। क्योंकि जब आप रातों को जग कर दुनिया को चलाते हो तो आप डिजर्व करते हो एक सिस्टम जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट रखे। आज के एपिसोड में मैं आपको टॉप 5 हेल्थ पिलर्स के ऊपर कैसे काम करना, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाली हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिटेल्ड। ये मैं कोई क्विक फिक्स नहीं देने वाली हूँ, ऐसा समझ लीजिए। ये पूरा मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो नाइट ड्यूटी करते हैं। सो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आराम से एक सोफ़ा पे बैठ जाइए या ड्राइव करते करते या वॉक करते करते इसे ज़रूर सुनिए। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना अभी ना भूलिएगा, ताकि आप हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज होने वाला पॉडकास्ट मिस ना करें। मेक श्योर इसे आप जरूर शेयर कर रहे हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। सबसे पहले तो एक सिंपल सा कंसेप्ट सर्केडियन रिदम समझते हैं। ये एक 24 आवर की साइकिल है जिसमें बॉडी जो है वो सनराइज और सनसेट के ऊपर, लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो एनर्जी, डाइजेशन, हार्मोनल बैलेंस, सब कुछ जो है वो उसी के हिसाब से होते रहता है। पर जब रात को काम करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। सुबह जब सोना है तब वो सो नहीं पाता है, और रात को काम करना है तो वो अलर्ट नहीं हो पाता है। सो बहुत सारे कॉमन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज भी वो फेस करना शुरू कर देते हैं। इन दिस केस हेल्थ मेंटेन करने का सीक्रेट यही है कि आप अपने बॉडी की रिदम के अगेंस्ट जाने के बजाय उसके साथ एडजस्ट कर लो। मतलब अगर आपको रात में काम करना ही है तो आप अपनी ईटिंग, स्लीपिंग और एक्सरसाइज रूटीन को इस तरह से सेट करो कि बॉडी को एक नया कंसिस्टेंट रिदम मिल सके, उसका एक नया पैटर्न बन सके। So let's talk about the 5 topmost lifestyle या health pillars for night shift workers. सबसे पहला जो आता है that is sleep. आपके लिए गोल्डन रूल होगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि कैसे सोए, और वो भी स्ट्रेच में कैसे सोए। दिन के वक्त सोने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे दिन के बीच में ट्रैफिक सिग्नल पे पूरा साइलेंस एक्सपेक्ट करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर सही टूल्स और थोड़ी प्लानिंग यूज़ कर लो तो आपको डीप रिस्टोरेटिव स्लीप मिल सकती है। नॉर्मली रात को जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है वो स्लीप को ट्रिगर करता है, लेकिन जब आप रात भर जागते हो तो ये हार्मोन का साइकिल डिस्टर्ब होगा, एंड रिजल्ट इज दिन के वक्त सोने की क्वालिटी खराब हो जाती है, भले ही आप 8 घंटे बेड पे लेटे हुए हो। सो प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? पहले तो आपका स्लीप टाइम सेट कर दीजिए और उसी टाइम के दौरान सो जाइए। भले ही आपको शुरुआत में कुछ दिनों तक नींद ना आए, बट आपको बेड पे बस लेटना है उस समय के दौरान। आपका बॉडी सर्टनटी पसंद करता है, तो सेम समय पे आप जब सोने की कोशिश करोगे, शुरुआत में भले ही डिस्कम्फर्ट लगे, बाद में वो कंफर्ट बन जाएगा, आपका रूटीन बन जाएगा। सो एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे शिफ्ट करके ख़त्म करके घर पे आते हो तो ट्राई करो कि रोज़ 7 बजे से 2 बजे तक अपना मेन स्लीप फिक्स करो। और अगर लगता है कि एनर्जी कम हो रही है तो शाम को 90 मिनट का पावर नैप ले लो। इसे कहते हैं स्प्लिट स्लीप मॉडल, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट के लिए एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने स्प्लिट स्लीप स्केड्यूल रेकमेंड किया। मतलब अगर आपको एक स्ट्रेच में प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही तो आप अपनी स्लीप को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो।
एक लॉन्गर कोर स्लीप होगी और एक शॉर्ट नैप होगा। नासा के ट्रायल्स ने दिखाया कि इससे अलर्टनेस, परफॉर्मेंस, रिकवरी सब कुछ इंप्रूव होता है, चाहे आप ऑड आवर्स या जीरो ग्रेविटी जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्यों ना हो। दूसरा, दिन के टाइम में लाइट और नॉइज सबसे बड़ा विलन होता है। सो सोल्यूशन क्या है? एक ब्लैकआउट कर्टन अगर आप यूज कर सकते हो, या आई मास्क यूज करो, ईयर प्लग यूज करो। बेसिकली आपके कमरे को डार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि डार्कनेस से ही मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, नींद आएगी। तो आपके कमरे में कहीं पर भी लाइट ना हो, इंश्योर करिए। आई नो कि पर्दे कभी कभी हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसके थ्रू थोड़ी लाइट आ जाती है, तो अगर ऐसा कर्टन जिसे ब्लैकआउट कर्टन कहते हैं अगर यूज़ कर सकते हैं तो अंधेरा काफ़ी हो जाएगा। आप अगर वो संभव नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, तो आप मे बी एक आई मास्क लगा सकते हो, और ईयर प्लग लगा के सोच सकते हो। उसमें भी अलग अलग लेवल के आते हैं जिसमें बाहर की आवाज़ कंप्लीटली बंद हो सके, वो भी एक ऑप्शन होता है। सो सी आप क्या फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से आप सो सकते हैं। एक स्टडी ने ये दिखाया था कि ब्लैकआउट कर्टन से मेलाटोनिन प्रोडक्शन 58% तक इम्प्रूव हो जाता है, जिससे डीप स्लीप मिलती है। और एक गोल्डन रूल, बेड पे जाने से 30 मिनट से पहले स्क्रीन को बंद कर दीजिए। मोबाइल और लैपटॉप का ब्लू लाइट आपके ब्रेन को ऐसा फील करवाता है कि अभी दिन है, इसीलिए आप चाहे कितना भी टायर्ड हो, स्लीप डिले हो जाती है। सो सोचो कि आपकी स्लीप एक मोबाइल रिचार्ज है। अगर लाइट, नॉइस और स्क्रीन डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपका चार्जर प्रॉपरली प्लग इन नहीं कर पाएगा। ये हुआ स्लीप के बारे में। दूसरा जो है दैट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन, कैसे आप सही खाना पिक कर सकते हो और किससे दूर रह सकते हो। नाइट शिफ्ट वर्कर का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्या खाए और कब खाए समझ ही नहीं आता। रात के टाइम डाइजेशन नेचुरली स्लो होता है। क्योंकि हमारा गट भी सर्केडियन रिदम फॉलो कर रहा होता है, मतलब जो फूड दिन में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वो रात को हैवी लगता है, ब्लोटिंग देता है, एसिडिटी और इनडाइजेशन क्रिएट करता है। और इसी वजह से नाइट शिफ्ट वर्कर्स को ज़्यादा वेट गेन, डायबिटीज़ और एसिडिटी का रिस्क हाई होता है। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि रात के शिफ्ट में ज़्यादातर ऑयली, फ्राइड और शुगरी स्नैक्स खा लेते हैं। समोसा, चिप्स, बिस्किट्स, अनहेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स या फिर ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ले लेना। शॉर्ट टर्म में तो ये आपको ज़रूर जगाए रखेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको यूरिक एसिड, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर देगा। सोल्यूशन क्या है? पहला, लाइट और प्रोटीन रिच मील्स शिफ्ट के दौरान लीजिए। एग्जाम्पल, जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त मूंग दाल चीला, स्प्राउट्स चाट, मिलेट उपमा, बॉइल्ड एग्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, टोफू की भुर्जी बना सकते हैं, या एग की भुर्जी, या पनीर की भुर्जी, या रोस्टेड चना, रोस्टेड सिंग, मखाना। ये आपको एनर्जी भी देंगे और हैवी भी नहीं लगेंगे। आप चाहो तो स्मूदी भी बना सकते हो, जैसे आपने ड्राई फ्रूट और वे प्रोटीन ले लिया, उसमें थोड़ा सा मिल्क अगर आपको सूट होता है तो रेगुलर मिल्क या तो कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा खजूर ऐड कर दिया, बनाना ऐड कर दिया, उसे ब्लेंड करके आपने स्मूदी ले ली। अब तो पोर्टेबल ब्लेंडर्स भी आते हैं, या तो आप छोटा सा ब्लेंडर अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं अगर पॉसिबल है तो वो रख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आपके हिसाब से जो पॉसिबल हो वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, हैवी और फ्राइड फूड रात को अवॉइड कीजिए। समोसा, कचौड़ी, पराठा, ये एक डाइजेस्टिव बर्डन है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मे बी क्यूकम्बर हमस के साथ ले लिया, रोस्टेड मखाना या फ्रूट थोड़े से नट्स के साथ आपने ले लिया। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो रिमेंबर, तीसरा पॉइंट, हाइड्रेशन इज़ अ गेम चेंजर। कम से कम शिफ्ट के दौरान 2 से 2.5 लीटर पानी का टारगेट रखिए। रात भर चाय और कॉफ़ी पे अगर हम टिकते हैं तो उससे नींद भी ख़राब होती है, एसिडिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। रिप्लेस दैट विद हर्बल टीज़, जैसे जीरा अजवाइन का पानी ले लिया, या कैमोमाइल टी या ग्रीन टी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। आइडियली जो इंसान के लिए सुबह उठने के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का साइकिल होता है, आपके लिए वो उल्टा होगा। जब आप दोपहर को उठते हैं लेट्स से अराउंड 2-3 बजे, तो शाम को 4 बजे आपका एक ब्रेकफास्ट होगा, और वैसे ही जाके फिर 3 घंटे के बाद लंच, और फिर उसके कुछ समय के बाद स्नैक, और फिर डिनर। इस तरह से आपका जो रूटीन है वो सेट होगा। जब आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है तब एक बैलेंस्ड मील ले लीजिए। अगर आप चाहें तो रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड जैसा ले सकते हैं।
शिफ्ट के बीच में आप लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। सुबह घर आते ही थोड़ा सा हैवी मील आप अवॉइड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा लाइट स्मूदी या खिचड़ी ऐसा कुछ ले लिया। इमेजिन वो डिनर टाइम है आपका इन अ वे। कॉल सेंटर वर्कर्स जो है ना वो ज़्यादातर मुझे कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि 2-3 बजे रात को है ना क्रेविंग बहुत होती है शुगर की स्पेशली। उस टाइम पे बिस्किट या चॉकलेट लेने की जगह अगर वो रोस्टेड चना, ग्रीन टी वगैरह जैसी चीज़ें ले लेंगे तो एनर्जी स्टेबल भी रहेगी और वेट गेन भी नहीं होगा। नाइट शिफ्ट में न्यूट्रिशन का सिंपल सा रूल, लाइट, क्लीन और टाइमली खाना खाइए। ये 3 मैजिकल शब्द हैं। बट अगर आपने रात को हैवी फ्राइड फूड खा लिया तो समझ लो कि आपकी बॉडी की ऑलरेडी एनर्जी कम हो जाएगी, आप थके हुए रहोगे और डाइजेस्टिव इश्यूज और मूड रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। तीसरा जो है दैट इज मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। रिमेंबर, फॉर यू मोशन इज मेडिसिन। दिन का स्केड्यूल उल्टा हो जाता है और एनर्जी लो फील होती है आपको, इसीलिए एक्सरसाइज अक्सर इग्नोर हो जाती है। लेकिन याद रखिए, जब आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है तब मूवमेंट एंटी स्ट्रेस का काम करेगी। रिसर्च क्लियरली ये दिखाता है कि रेगुलर मूवमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, वेट कंट्रोल करता है और यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को बूस्ट करता है। तो आपकी किडनी हेल्थ, लिवर हेल्थ सब कुछ इंप्रूव होगा। आप जब रात को काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स के दौरान मूवमेंट आप जब बढ़ा देते हो तो मेटाबॉलिज्म को वो एक्टिव रखेगा। सो लेट मी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहला, माइक्रो मूवमेंट ऐड कीजिए, यानी हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का वॉक या थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, स्टिफनेस कम करेगा। आप कॉल सेंटर वर्कर हो तो अपने ब्रेक में थोड़ा सा स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर लो, या डेस्क के ऊपर ही थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया आपने खड़े खड़े या बैठे बैठे चेयर पे। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिन के दौरान ऐड करो। मे बी जब आप दोपहर को उठते हो उसके बाद चाहे आप जिम जाओ या घर पर ही डंबेल या रेजिस्टेंस बैंड या बॉडी वेट के साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। हफ्ते के 3 दिन 30 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपने किया, यू विल एन्जॉय योर डे लाइक एनीथिंग। बेस्ट टाइमिंग है आफ्टरनून बिफोर योर शिफ्ट, एज आई सेड। ये आपकी बॉडी को एक्टिव करता है और एनर्जी लेवल स्टेडी रखता है। सोने से पहले, ये तीसरा पॉइंट है, सोने से पहले जब आप सुबह घर पे आते हो और सोने की कोशिश करते हो, उससे पहले 5 से 7 मिनट का डीप स्ट्रेच या लाइट योगा जैसे चाइल्ड पोज, फॉरवर्ड बैंड वगैरह कर लीजिए। ये नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देगा और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर देगा। सो 3 चीज़ें मूवमेंट में, जब आप रात को पूरा जब भी काम कर रहे हैं उस वक्त 1-2 घंटे पे थोड़ा माइक्रो मूवमेंट हो गया। दूसरा हुआ वेट ट्रेनिंग जो हफ्ते के 3 दिन आपने घर पे या जिम में कर लिया। और तीसरा, जब आप सोने के लिए जा रहे हो उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया। अब आता है चौथा, सनलाइट एंड विटामिन डी। ये आपके लिए नेचर का इन अ वे रीसेट बटन है। ज़्यादातर नाइट शिफ्ट वर्कर्स का विटामिन डी कम ही होता है। दिन के टाइम पे जब आप सो रहे हो तो आपका सन एक्सपोजर ऑलमोस्ट 0 है, और बिना सनलाइट के सिर्फ बोन्स वीक होना वही नहीं होता, बट वो आपके मूड स्विंग से लेकर इम्यूनिटी इश्यूज से लेकर किडनी, लिवर हेल्थ, गट हेल्थ सबको वो डैमेज करता है। क्योंकि सनलाइट सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है, तो जब आपकी आंखों में नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट मिलती है तो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है और कॉर्टिसोल जो अलर्ट रहने के लिए हार्मोन है वो बैलेंस होगा। मतलब दिन में सही टाइम पे सोना और उठना ईजी हो जाता है। प्लस सनलाइट से बनता है विटामिन D3 जो बोन्स और इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। अगेन इट इज़ नॉट इनफ, सनलाइट इज़ नॉट इनफ। आपको ज़रूरत जो पड़ेगी ही विटामिन डी सप्लीमेंट की, वो लेना ज़रूरी है। सो क्या करना, शिफ्ट के बाद जब आप सुबह घर पे आते हो तो सोने से पहले 15-20 मिनट तक सनलाइट एक्सपोजर अगर आप ले सकते हो, छत पे बैठ जाओ या बालकनी में वॉक करो, एनीथिंग विच इज़ पॉसिबल। और अगर आफ्टरनून नैप के बाद 10 मिनट सनलाइट ले सकते हो, दैट विल बी ग्रेट। मे बी सनसेट बहुत ज़्यादा हार्श अगर है तो ना लीजिए, बट लेट्स से थोड़ा सा सनसेट के आसपास का वक्त है, लाइट है, थोड़ा सा हीट नहीं है बहुत ज़्यादा, तब आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, या ऐसे ही छत पे बैठे, झूले पे बैठे और आप सनलाइट ले सकते हो। इसमें एक सवाल आएगा कि सनलाइट ले लेंगे तो नींद आएगी? नाउ देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक ऐसे होंगे जिनको सनलाइट लेकर सेट हो जाता है पूरा रिदम, और उसको पता है कि मुझे सोना है, इट विल बी एबल टू स्लीप। बट लेट्स से आपको नींद नहीं आती है, तो आप क्या करो, सुबह वाला सनलाइट जो है आप स्किप कर सकते हो और आप शाम को सनलाइट ले सकते हो जब सन सेट होने वाला है उस वक्त। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो, कभी कभी है ना, बॉडी
क्योंकि पगला चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कब सोना, तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट को मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ना कि सोने की, नई नींद आती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस चक्कर में एंग्जाइटी बढ़ जाती है और बहुत इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो। जैसे RHN में स्लीप प्लस एक सप्लीमेंट है जो आपको नेचुरली, उसमें अश्वगंधा से लेकर अलग अलग चीज़ें जो आपको सुलाने में हेल्प करती है। मे बी शुरुआत में इट इज़ लाइक कि आप, गाड़ी बंद हो गई है तो आप क्या करते हो, धक्का मारते हो ना, तो अचानक से गाड़ी शुरू होती है, फिर आप गाड़ी में बैठते हो। तो इसी तरह से अपने बंद गाड़ी को धक्का देने के लिए ये सप्लीमेंट हेल्प करेगा। आप स्लीप प्लस को ज़रूर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक और सारी डिटेल्स वगैरह दे देती हूँ। 5वां है स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट शिफ्ट में सिर्फ बॉडी ही शायद नहीं बिगड़ती, वो आपके माइंड को भी कभी कभी बिगाड़ देता है ज़्यादातर वक्त। सो जब आप रात को जगते हैं, दिन में सोते हो, तो नेचुरली आपका सोशल और फैमिली कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइसोलेशन, मूड स्विंग, एंग्जाइटी ट्रिगर करता है। रिसर्च ये बताता है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल ज़्यादा इरेगुलर होता है। इससे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होता है, लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ता है। और एक और स्टडी ने बताया कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स में डिप्रेशन का रिस्क 40% ज़्यादा होता है कंपेयर टू डे शिफ्ट वर्कर्स। तो ये अवेयरनेस के रूप में लेना है और पहले से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टिप्स को फॉलो करना है। जैसे पहला, ब्रीदिंग टेक्निक्स। शिफ्ट के बीच में घर आने के बाद 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लो, ये नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली काम करेगा। या जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने दोपहर उठे उसके बाद या शाम को उठे उसके बाद जब आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके एंड में आप थोड़ा 5-10 मिनट जितना वक्त है उतना ब्रेथ वर्क ऐड कर लिया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुंभक, जो आपको अच्छा लगे। दूसरा, जर्नलिंग करो। सुबह सोने से पहले अपने थॉट्स को लिख लो, ब्रेन को अनलोड करने का एक तरीका दो, राइट? इट इज़ वेरी पावरफुल। तीसरा, सोशल कनेक्शन। अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ फिक्स टाइम सेट कर लो, चाहे डेली 20 मिनट्स ही हो, लेकिन कनेक्शन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ऐप हो या गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब के ऊपर हो, सिर्फ 10 मिनट से भी स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको 5 पिलर के ऊपर कैसे काम करना वो बताया। लेट मी गिव यू सम ऑल्सो सिंपल हैक्स जो एक्शनेबल टिप्स है आपके लिए। सबसे पहला, रूटीन सेट करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी है कि एक फिक्स्ड पैटर्न बनना चाहिए, मतलब आपका खाना, सोना, एक्सरसाइज का टाइम डेली एग्जैक्टली सेम हो, वो ज़रूरी है। चाहे आपकी नाइट शिफ्ट 9 PM हो या 11 PM से हो, बॉडी को एक नया कंसिस्टेंट रिदम चाहिए होता है। जैसे एक नर्स अपने शिफ्ट का के अकॉर्डिंग 7 AM टू 2 PM तक रेगुलरली सो रही है, तो उसका बॉडी क्लॉक जो है वो एडजस्ट हो जाता है। सो ट्राई करो सेम टाइम पे सेम चीज़ करने का। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, डिसिप्लिन रहना इसमें ज़रूरी है। दूसरा आता है हेल्दी स्नैक्स हैंडी रखो। रात के टाइम हंगर और क्रेविंग्स होगा ही होगा, तो आपके आसपास अगर सिर्फ बिस्किट्स या चिप्स या नमकीन या गुजिया सेव रखा होगा तो आप वही खाओगे, जो दिखेगा वो बिकेगा। सो आपके बैग में, ड्रॉवर में नट्स, फ्रूट्स, रोस्टेड्स, सीड्स या मखाना या चिक्की, घर पे बनाए हुए लड्डू, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तीसरा, कैफ़ीन को रात को 3-4 बजे के बाद अवॉइड करो। ये गोल्डन रूल है। कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग चाय उस टाइम पे आपको जगाए रखेगा, बट सुबह जब आप सोने की कोशिश करेंगे तो मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देगा। सो उसके बजाय कोकोनट वाटर, हर्बल टी या वार्म वाटर लेमन के साथ ले सकते हैं। चौथा, ग्रॉसरी और मील का प्रिपरेशन पहले से प्लान कर दो। जब लास्ट मिनट करते हो ना, तो वो नमकीन और शुगरी आइटम्स ही आपको याद आते हैं। सो जब आपको समय मिल रहा है तब स्प्राउट्स अगर तैयार करने हैं या रोस्टेड स्नैक्स तैयार करना है, मेक श्योर कि आप वो प्रिपरेशन जब आपको वक्त है तब पहले से कर लीजिए। सो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेट मी टेल यू समरी। सबसे पहला, स्लीप पे फोकस करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए। आप ब्लैकआउट कंटेंट यूज़ कर सकते हो या आई मास्क, और स्क्रीन टाइम जो है वो 30 मिनट पहले से ऑफ कर सकते हो। अगर एक साथ 7-8 घंटे सोना मुश्किल है तो 2 चंक में डिवाइड करो, एक कोर स्लीप होगा और दूसरा होगा नैप। दूसरा, न्यूट्रिशन। शिफ्ट के दौरान लाइट और प्रोटीन रिच मील्स लीजिए ताकि लंबे समय तक एनर्जी मिले। फ्राइड और शुगरी स्नैक्स अवॉइड करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और कैफीन को 3-4 बजे के बाद रात को अवॉइड करना है।
तीसरा मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, हर 1-2 घंटे में छोटा सा वॉक, स्ट्रेचिंग या दिन के समय पे 3 वेट ट्रेनिंग 3 दिन कर लिया, सोने से पहले थोड़ा लाइट स्ट्रेचिंग योग कर लिया। चौथा, सनलाइट एंड विटामिन डी, ज़रूरत पड़े सप्लीमेंट लीजिए विटामिन डी के। और शिफ्ट के बाद आपको अगर सनसेट के आसपास थोड़ी सी लाइट ले सकते हो, सनलाइट ले सकते हो, नथिंग लाइक इट। और पांचवा, स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ पे काम करना, जिसमें ब्रीदिंग एंड जर्नलिंग, मेडिटेशन, फैमिली के साथ समय बिताना, ये ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे, इसे ज़रूर शेयर कर देना। यू डोंट नो कि आपका एक शेयरिंग जो है वो कितने सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। यूट्यूब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फिट भारत को बेल बटन क्लिक नहीं किया, नाउ इज़ द टाइम टू डू दैट। एंड वापस हम नए पॉडकास्ट के लिए मिलेंगे शनिवार शाम को 7 बजे, होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।